लोक हो चाहे वेद हो, अर्थात लौकिक या वैदिक, शास्त्र में अथवा समाज में जो बाह्य सुंदरता होती है, बाहरी सुंदरता होती है, वह कुछ देर के लिए आकर्षित तो करती है, आकर्षण उसमें रहता है, किंतु वह सदैव अक्षुण्ण नहीं रहती। पर मन की या अंतःकरण की जो सुंदरता है वह सदैव रहने वाली सुंदरता है और वह आकर्षण नहीं है। वह उसके प्रति जो प्रेम है वो सदैव रहता है, वह कुछ समय के लिए नहीं होता, वो सदा के लिए ही प्रयुक्त होता है। सुंदरता के विषय में एक श्लोक की पंक्ति बहुत प्रसंग के कारण बहुत अच्छी है। गणेश जी के ऊपर इस पंक्ति को संस्कृत के विद्वानों ने लिखा कि खरवम स्थूल तनुम गजेंद्र वदनम लंबोदरम सुंदरम। खरवम, खर्व का अर्थ होता है छोटा। स्थूल तनु, स्थूल का अर्थ होता है मोटा। स्थूल छोटा है, मोटा है। खर्वम स्थूल तनुम गजेंद्र वदनम, गज जैसा, हाथी जैसा जिसका भद्दा और गज का मुख है जिसका। लंबोदरम सुंदरम, निकला हुआ पेट है, सूंड लंबी है और वह सुंदर है। शब्दों से देखिए, कोई व्यक्ति छोटा हो, मोटा हो, उसके मुख में गज का मुख हो और उसका पेट बड़ा हो, उसे भारतीय संस्कृति या हम अपने नज़रिए से देखें तो उसे सुंदर नहीं कहेंगे। पर श्लोककार ने लिखा लंबोदरम सुंदरम की सुंदर है। वास्तविकता में इसमें सुंदरता क्या है? इसमें सुंदरता जो है तो भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम की ही सुंदरता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस भाव को तिरोहित करते हुए एक पंक्ति लिखी कि पंक्ति लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास कि प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। नाम प्रभाव, भगवान श्री रामचंद्र जी का नित्य स्मरण करते हैं श्री गणेश जी महाराज, और उनके मुख में सदैव श्री राम नाम का उच्चारण होता रहता है और राम नाम को अपने मुख में धारण करने के कारण ही श्री गणेश जी भगवान अत्यंत सुंदर है। यही उनकी सुंदरता है कि वह सार को समझे हैं, सत्य को और कल्याणकारी मंत्र को उन्होंने जाना है और उसी का अनुसरण करते हैं। यही उनकी सुंदरता है, यही उनकी सुंदरता है। इसी बात को कवियों ने लिखा है। कहने का अभिप्राय है कि जो सुंदरता यदि हम अपने जीवन में स्वभाव में चाहते हैं तो राम नाम का अनुसरण करना ही चाहिए, नितांत आवश्यक है। राम नाम महामंत्र है, उसको नित्य अपने मुखारविंद से बोलते रहना चाहिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसलिए जो बड़े बड़े सिद्ध महात्मा भी हैं वह भी राम नाम का सदैव उच्चारण करते हैं। रही बात सुंदरता की, तो मानस में 3 सुंदर स्त्रियों का बड़ा सुंदर मार्मिक वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। सर्वप्रथम लिखते हैं 3 नंबर पर जो हैं कि मय तनया मंदोदरी नामा परम सुंदरी ना
नारी ललामा। सर्वप्रथम तीसरे स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास ने रखा कि मय तनया मंदोदरी नामा। मय दानव की जो पुत्री है मंदोदरी, मंद उदरी अर्थात जिसकी कटी प्रदेश कमर जो है वो पतली हो, उसे मंदोदरी कहते हैं। तो ऐसी परम सुंदरी नारी ललामा कि वो परम सुंदरी है, अर्थात उससे सुंदर कोई नहीं है। उससे सुंदर कौन है तो दूसरे नंबर पर लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास, सुंदरता मर्याद भवानी, कि जो सुंदरता की सीमा है, अरे अर्थात मर्यादा है, सुंदरता की जो पराकाष्ठा है वह है श्री माता पार्वती। वह भी अत्यंत सुंदर है, अत्यधिक सुंदर है। तो तीसरे स्थान पर है मंदोदरी, दूसरे स्थान पर रखा माता पार्वती जी को, और प्रथम स्थान पर रखा सुंदरता कह सुंदर करई, छविग्रह दीप शिखा जिमि वरई। इस सुंदरता को भी सुंदर करने वाली माता जनक जननी माता जानकी हैं। माता जानकी जनक नंदिनी जगत जननी माता अत्यंत सुंदर है, वह सुंदरता की पराकाष्ठा है, उनसे सुंदर कोई नहीं है। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने अद्वितीय मानस ग्रंथ में व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से तो सभी को सुंदर कहा है, सुमुख सुलोचनी सभी को कहा, किंतु मुख्य रूप से व्यक्तिगत रूप से किसी को सुंदर कहा है तो प्रथम स्थान पर माता जानकी जी हैं, द्वितीय स्थान पर हैं श्री माता पार्वती जी, और तृतीय स्थान पर इस स्थान पर रखा है मय तनया मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। मंदोदरी जो है वह अत्यंत सुंदर स्त्री थी, इस संसार में उससे सुंदर कोई नहीं था। पर उससे भी सुंदर किसी को कहा तो माता पार्वती जी को कहा, और पार्वती जी को सुंदरता की सीमा कह दिए। फिर उसके बाद कहा कि सुंदरता को भी सुंदरता प्रदान करने वाली, अर्थात सुंदर से भी सुंदर जो हैं वह माता जानकी जी हैं, जानकी जी से सुंदर और कोई नहीं है। कहने का अभिप्राय है कि जो सुंदरता है वह सुंदरता वास्तविकता में बाह्य सुंदरता ही नहीं, अपितु हृदय की और अंतःकरण की भी सुंदरता है। और यह तीनों स्त्रियों में, माताओं में यह अच्छे से देखने को मिलता है। इनके स्वभाव में वह सरलता, नम्रता, सहजता, सुंदरता, स्वभाव की सरलता जो देखने को मिलती है वह कम ही देखने को मिली है। सुंदरता की जो पराकाष्ठा हैं वह माता जानकी जी हैं, अर्थात जानकी जी से सुंदर अन्य कोई नहीं है। कहने का अभिप्राय है कि जो माता जानकी जी के स्वभाव में या चरित्र में जो सुंदरता देखने को मिलती है, जो यशों के द्वारा गायन किया जाता है, वह सुंदरता भी अन्य किसी पात्र में दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती। अर्थात सुंदरता की जो